हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरे साथ आप लोग जैसे बहुत अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। थंबनेल देख करके जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहला काम टाइप करना है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगा दीजिएगा। और अभी इस वीडियो में, ये वीडियो पता है हम कितने बजे बना रहे हैं? रात का भी 12:49 हो रहे गई, 12:49, और ये रात का टाइम है। पर पता नहीं क्यों अभी मन किया कि ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करें, ये रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले आप लोग से ना ये चीज़, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि ये पाठ किसी के बुराई के लिए, मतलब किसी के नुकसान के लिए कभी मत कीजिएगा, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ कि लोग सोचते हैं कि मतलब वो ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया गुस्से में, तो फिर उसको ऐसा करके और उसको मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो किसी का बुरा करने के लिए ये पाठ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये पाठ जब भी कीजिएगा तो रात को कीजिएगा, रात को 9 बजे के बाद कीजिएगा। रात को 9, 10, 11, यही 3 टाइम जो है, यही तीनों टाइम में से एक टाइम चूज करके और कीजिएगा। और ये पाठ आप जिस टाइम पे, जिस वक्त पे शुरू करेंगे, उसी समय 3 दिन तक आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी दिन आप 9 बजे शुरू किए तो दूसरे दिन आप 10 बजे शुरू कर रहे हैं, तीसरे दिन 9:30 बजे शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप जिस समय से शुरू कर रहे हैं उसी समय से आप 3 दिन उसको सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। ये पाठ आप जब भी करेंगे तो मंगलवार से ही शुरू करेंगे। ठीक है, मंगलवार से ही आपको ये पाठ शुरू करना है। नेक्स्ट, कि अभी जैसे कि होली आ रहा है, तो होली, दशहरा, दीपावली, ये सब जो टाइम होता है ना, तो ये सब बहुत शुभ टाइम होता है। तो ये सब टाइम में अगर आप इस टाइप का कुछ साधना, कोई पाठ करते हैं, तो वो आपको 110% गारंटी रिजल्ट देगा ही देगा, चाहे आप जिस भी चीज़ के लिए करें। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड किए कि किसी का बुरा करने के लिए ये पाठ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई 2 बार गाली भी दे रहा है तो उसको, ठीक है ना, समुद्र में तो लोग इतना कचरा भी फेंक देते हैं, समुद्र उसको अपने आप में समा लेता है। तो सेम वैसे ही हम लोग को भी, या तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए या तो साइड कर दीजिए, लेकिन हाँ, ये पाठ कभी भी किसी का बुरा करने के लिए कभी मत कीजिएगा। नेक्स्ट, आपको जो टिप्स दे रहा है वो ये कि ये पाठ आप जब भी शुरू कीजिएगा तो नहा धो करके ही, जैसे रात के समय भी आप अगर 9 बजे भी शुरू कर रहे हैं तो भी आप नहा धो करके, फ्रेश होकर के और फ्रेश कपड़ा पहन करके ही आप शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट, ये जो पाठ आप करेंगे उसमें काला कपड़ा पहनना वर्जित है। काला कपड़ा और भूरा कपड़ा आप नहीं पहनेंगे, और उजला कपड़ा भी, वाइट कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। रेड, ऑरेंज या पिंक या येलो, आप यही सब कपड़े में से कुछ भी पहन सकते हैं, जो भी आप चाहें, लेकिन हाँ, वो धोया हुआ अच्छा होना चाहिए। मतलब इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे मान लीजिए कि उसको पहन के आप कुछ खाए हो या फिर बाथरूम गए हो, तो वैसा वो नहीं चलेगा। इसमें आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है कि जैसे आप शुरू कर रहे हैं, जैसे आप मंगलवार से शुरू किए पाठ, 9 बजे शुरू किए करना, तो इसमें जो आपको ज़रूरी कुछ चीज़ चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो है सबसे पहले तिल का तेल। या तो तिल का तेल या चमेली का तेल। आप चमेली का तेल जलाएंगे, चमेली का तेल का दिया जलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप तिल का तेल का दिया भी जला सकते हैं। ये पाठ आदमी तभी करेगा जब वो बहुत मुसीबत में होगा या फिर बहुत मुसीबत झेल रहा होगा, तो ये लोग पाठ करेंगे ही, तभी ये पाठ कीजिएगा। 3 दिन का संकल्प लेकर के और ये पाठ कीजिएगा। संकल्प कैसे लिया जाता है वो भी अभी हम इस वीडियो में बताएंगे। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होए, लेकिन हाँ, इसमें हम पूरा डिटेल, पूरा जानकारी देना चाहते हैं, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो, मदद हो। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ भोग प्रसाद लेना है।
बाजार का कोई मिठाई खरीद के मत रखिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है। आपको अगर आप बना सकते हैं तो वो बेस्ट होगा। अगर आप कुछ हलवा वगैरह आप बना करके प्रसाद में भोग में रख सकते हैं तो, और अगर नहीं तो फिर आप कुछ फल, कुछ फ्रूट्स का भोग लगाइएगा। और हनुमान जी का जो फोटो होना चाहिए वो मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वो ऐसे ही फोटो होना चाहिए जिनमें वो शांत मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में हो। और अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी का फोटो है तो आप वो उनका भी पूजा हो सकता है। अभी ये जो 3 दिन का आप संकल्प लेकर के पाठ कर रहे हैं उसमें, तो आपको करना क्या है, नहा धो करके आपको फ्रेश हो जाना है, फ्रेश कपड़ा पहन लेना है। आपके पास एक लाल आसन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो आसन होगा उसी आसन पे आप 3 दिन बैठ करके ये पाठ करेंगे, है ना। और आपको कुछ फ्रूट्स ले लेना है भोग प्रसाद में रखने के लिए, और एक छोटा सा ग्लास में पानी भी लेना है। क्योंकि अगर आप भगवान को कुछ भोजन खिलाना चाह रहे हैं, भोजन अर्पण कर रहे हैं, तो उनको प्यास भी तो लगेगा ना, फिर आप उनको पानी भी तो देंगे ना। हम लोग भोजन करते हैं तो फिर पानी भी तो पीते हैं ना। तो वैसे ही आपको बाबा को जैसे हम हनुमान जी को हनुमान भैया बोलते हैं क्योंकि हम उनको भाई मानते हैं, क्योंकि लौकिक वर्ल्ड में मेरा कोई भाई नहीं है, हम उन्हीं को भाई मानते हैं। और वो हमेशा मेरा हेल्प भी करते हैं एक बड़े भाई की तरह। तो आप प्रसाद जो रखिएगा, जिस प्लेट में रखिएगा, जिस थाली में रखिएगा, वो नया होना चाहिए। और एक छोटा सा ग्लास ले लीजिएगा, वो भी नया ही रखिएगा। और उनके सामने आप प्रसाद रखिएगा प्लेट में, और पानी रखिएगा, और उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर से डालिएगा। फ्रूट्स में भी और पानी में भी तुलसी का पत्ता ज़रूर से डालिएगा। आप ध्यान रखिएगा कि मंगलवार और रविवार, संडे को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप एक दिन पहले, या फिर गिरा हुआ जो तुलसी होता है ना, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ गिरा हुआ भी तुलसी पत्ता होता है, तो वहाँ से आप उठा करके धो करके उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी खराब नहीं होता है ना। तो वो आप रखिएगा। नहा धो करके आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आप पूजा रूम में चमेली का तेल का दिया लगा लीजिए, और पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ कि अब जो है वो आप हैं, जो देखिएगा सो आप ही को देखना है। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको हनुमान भैया जी के साथ पूरे मन, पूरे विश्वास के साथ शेयर करना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। वो करने से पहले आप तेल का, चमेली के तेल का दिया लगा लीजिएगा, धूप बत्ती लगा लीजिएगा, और हाथ में आपको सबसे पहले संकल्प लेना है पानी से। एक लोटा में पानी ले लीजिएगा, और लोटा का पानी लेकर के इस हाथ में, मतलब आपके दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से लीजिएगा, और दाहिने हाथ में लोटा का पानी लीजिएगा, और थोड़ा सा आपके हाथ में रख लीजिएगा एक सिक्का, और अक्षत, चावल और फूल, अक्षत, फूल और एक सिक्का, और एक कसैली भी रखना ज़रूरी है। तो इतना करके, और लोटा का पानी हाथ में रख करके इस तरह से अपने हाथ में रखिएगा, और आप दिया के सामने संकल्प लीजिएगा। बोलिएगा अब कि आपका नाम, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ऐसे ही आप उसको रिपीट भी कीजिएगा कि मेरा नाम शिवानी है, मैं इस जगह से हूँ, और मैं आज से संकल्प लेती हूँ कि मैं आज से 3 दिन का पाठ इसी वक्त पे, इसी समय पे करूँगी। और आपका जो विश है, जैसे कि मेरा विश ये है, आपका जो भी विश होगा आप बोल करके, और एकदम पूरे मन के साथ अपना विश बोल करके, और जो हाथ में आप जल लिए हैं, जो पानी है, ये आप हनुमान भैया जी के फोटो के आगे छोड़ देंगे। ठीक है। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो आप गोत्र भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, वो सोने पे सुहागा है। बहुत लोग पूछते हैं कि गोत्र नहीं याद है तो क्या करें, तो गोत्र अगर नहीं याद है तो रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको इसमें आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो है भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है, किसी भी पूजा की दुकान में आप जाइएगा ना तो 10-15 रुपया 20 रुपया का भोजपत्र मिल जाता है, और आपको चाहिए एक लाल पेन। ठीक है।
उस संकल्प लेने के बाद आपको भोजपत्र में अपना विश लिख देना है उसी लाल पेन से। और ऐसा नहीं कि उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सबसे पहले तो आप थैंक यू लिखिएगा कि थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू हनुमान जी मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मतलब कुछ पॉजिटिव, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मेरा हमेशा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। जैसे अभी आप यहाँ इस वीडियो तक भी हैं तो उसके लिए भी आप शुक्रिया अदा कर दीजिएगा ऊपर वाले को। या आप कमेंट बॉक्स में भी ये शुक्रिया थैंक यू लिख सकते हैं, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं ग्रेटफुल फील करने के लिए या फिर कुछ अच्छा वर्ड लिखने के लिए, ठीक है। तो भोजपत्र में अपना विश लिख करके और हनुमान भैया जी के फोटो के पास में रख दीजिएगा या फिर उनके फोटो के नीचे दबा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको जो पहला दिन मंगलवार के दिन जो आप पाठ करेंगे वो पाठ होगा 7 बार हनुमान चालीसा का। सबसे पहले आपको श्री राम स्तुति 1 बार करना होगा। श्री राम स्तुति आपको 1 बार करना होगा गाइज, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको 1 बार श्री राम स्तुति करना होगा। उसके बाद आपको 7 बार लगातार 7 बार मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, ठीक है। उसके बाद 1 बार आपको संकट मोचन हनुमान नाष्टक पाठ 1 बार करना होगा। उसके बाद आप पहले राम जी का आरती करेंगे, राम जी का आरती कर लेंगे, उसके बाद आप हनुमान जी का आरती करेंगे, ठीक है। आरती का प्लेट में ही आरती कीजिएगा, ठीक है। वो हो गया आपका पहले दिन का पूजा समाप्त, ठीक है। उसके बाद आप उठ जाइएगा, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लीजिएगा। जो प्रसाद और पानी रखे हैं ना वो अगले दिन सुबह में आप उठा सकते हैं नहा धो करके, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आप सेम यही चीज़ करना है। संकल्प पर दूसरे दिन नहीं लीजिएगा। बुधवार के दिन आपको संकल्प नहीं लेना होगा क्योंकि आप पहले दिन ही संकल्पित हो गए हैं। संकल्प आप लेकर के ही पाठ कर रहे हैं। संकल्प लेना मतलब होता है कमिटमेंट देना। आप ऊपर वाले को, आप सुप्रीम सोल को कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप 3 दिन तक ये पाठ करेंगे और आप कर रहे हैं। तो भगवान एक बार में तो सुन लिया ना, उनको पता है कि आप संकल्प लिए हैं, आप कमिटमेंट दिए हैं कि हाँ वो आप 3 दिन तक ये पाठ करेंगे, तो डेली आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक बार हुआ, पहले दिन मंगलवार को करना है। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि आपको संकल्प नहीं लेना है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ दूसरे दिन करना है, ठीक है। और सबसे पहले आप शुरू करेंगे श्री राम स्तुति से, उसके बाद 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करेंगे। उसके बाद लास्ट में राम जी का आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी का आरती करेंगे। ये हो गया आपके दूसरे दिन का पूजा समाप्त। उसके बाद जब तीसरे दिन और प्रसाद आपको लगाना है, दूसरे दिन भी आपको भोग प्रसाद रखना है, ठीक है। और सेम उसी आसन में, जिस आसन में आप बैठ करके पाठ कर रहे हैं, सेम उसी आसन में आप बैठ करके पाठ करेंगे। तीसरे दिन आपको क्या करना है कि तीसरे दिन भी आपको और तीनों दिन ध्यान रखिएगा गाइस कि तीनों दिन आपको नहा धो करके, फ्रेश होकर के, स्वच्छ पवित्रता धारण करके आपको ये पाठ करना होगा, ठीक है। तीसरे दिन आपको ऐसे ही पूजा शुरू करना है। चमेली का तेल का दिया लगाना है और धूप बत्ती करना है, प्रसाद भोग रखना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले श्री राम स्तुति का पाठ करना होगा। उसके बाद लगातार 21 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, 21 बार। उसके बाद 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना होगा। उसके बाद राम जी का आरती कीजिएगा, उसके बाद हनुमान जी का आरती कीजिएगा। ये हो गया आपका 3 दिन का पूजा का समापन, मतलब आज आपका पूजा कंप्लीट हो गया। और तीसरा दिन जैसे कंप्लीट हुआ तो आपको उसी दिन नहीं, वो जो भोजपत्र में आप अपना विश लिखे हैं उसी दिन नहीं उठाना है, आपको नेक्स्ट डे, ठीक है। जैसे मंगल, बुध, गुरुवार, अब ये 3 दिन हुआ आपका पाठ, तो शुक्रवार के दिन वो जो भोजपत्र में जो आप अपना विश लिखे हैं उसको उठा करके वहाँ से
और आप अपने नज़दीकी किसी भी हनुमान भैया जी के मंदिर में उसको छोड़ करके आ जाइएगा। ठीक है। ये पाठ करते समय आप बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको पवित्रता का पूरा ध्यान रखना है। आपको गलती से भी कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि आपका पवित्रता भंग हो। मतलब आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बाहर का कुछ भी आपको नहीं खाना है 3 दिन तक, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप इसको फास्टिंग रख के करते हैं तो ये आप सोने पे सुहागा होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए कुछ फल खा करके भी 3 दिन तक अगर आप फल खा करके ये पाठ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। मतलब गारंटीड आपका विश पूरा होना ही होना है ऐसा। इसीलिए हम सबसे पहले ही बोले थे कि किसी का बुरा करने के लिए ये पाठ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि कभी कभी गुस्से में इंसान कर देता है उटपटांग काम, लेकिन वो बैक फायर करता है। जैसा आदमी कर्म करेगा वैसा उसको मिलना ही मिलना है ना। तो हो सके तो खुशियाँ बांटिए। खुशी सबको ज़रूरत है आज के टाइम में, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए मत कीजिएगा। तो ये था सारा नियम विधि, ये था सारा कुछ। और हमको उम्मीद है कि हम सारा कुछ अच्छे से बता पाए होंगे, समझा पाए होंगे। और जिनको कुछ नहीं भी समझ में आया होगा वो बिल्कुल हमसे बात करके भी वो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी तक बने हैं आप वीडियो में तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के माध्यम से ऊपर वाला ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है ना। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मेरा काम था आप लोग के साथ ये बहुत चमत्कारिक रेमेडी शेयर करना। देखिए भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं। आप कोई भी साधना कोई भी पाठ करेंगे ना तो सबसे पहले अगर भगवान किसी चीज़ को देखते हैं तो वो आपका भावना देखते हैं, आपका भाव देखते हैं कि किस मन से ये इंसान मेरे पास आया है। दुखी है या फिर वो अपना एकदम इंसान आता है तो वो दुखी में आता है, सुख में नहीं याद करता है भगवान को जल्दी। जब दुख पड़ता है ना तभी भगवान भगवान पिता पिता माई बाप करते करते भागता है भगवान के पास, है ना। सुख में तो शायद ही कोई याद करे। एक भजन भी है कि दुख में सुमिरन करे सुख में करे ना कोई। तो ये सही बात है। तो खैर जो भी ड्रामा है वो सारा कल्याणकारी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जिससे कि हम ऊपर वाले के साथ फिर जुड़ पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये सारा कुछ है। तो हमको उम्मीद है कि हम सारा कुछ अच्छे से बता पाए होंगे। फिर भी जो लोग अगर बात करके कुछ पूछना चाहते होंगे तो आप बात करने का जो भी प्रोसेस है क्योंकि हम पेड कॉल वगैरह भी रिसीव करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, वो उसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ना इसी तरह का वीडियो आते रहता है। हनुमान भैया जी मेरा बहुत हेल्प किए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसा एक समय हम देखे हैं जब मेरे पास 5 रुपया नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के समय में किसी के आगे हाथ फैलाने का दिन नहीं दिए हैं ऊपर वाला। मतलब वो है मेरे साथ हमेशा है। तो और बहुत लोगों का हेल्प भी हो रहा है, बहुत लोगों का मदद हो रहा है ये सब चीज़ से। तो इसलिए हम बोले कि शेयर भी करना चाहिए रेमेडीज़ सभी के साथ, कि सभी लोग करें इस चीज़ को और दुख से बाहर निकले। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप सभी का चैनल है। ऊपर वाला ही चला रहा है सब कुछ। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर से लगा दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पेड कॉल लेना चाहते होंगे तो उसका सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।